बादशाह सुल्तान अपनी शान, शौकत और ताकत पर बहुत फक्र करता था। उसके महल की दीवारें ऊंचाइयों को चूमती थीं, मगर दिल अंधेरों से भरा हुआ था। सुल्तान अपने लोगों को सिर्फ हुक्म देना जानता था, उनकी दर्द भरी समझ नहीं। शहजादी अफरीन उसकी इकलौती बेटी थी, जो रहमदिली और अक्लमंदी की मिसाल थी। अफरीन लोगों में जाकर उनकी हालत देखती और चुपके मदद करती। सुल्तान को उसकी ये आदत पसंद नहीं आती थी। बादशाहों का काम हुक्म देना होता है, भीड़ में घुल मिल जाना नहीं, सुल्तान अक्सर कहता। अफरीन मुस्कुराते हुए कहती, अब्बू जान, हुक्म तभी बेहतर लगता है जब इंसाफ साथ हो। ये बात सुल्तान को चुभती, मगर वो खामोश रहता। सुल्तान की सल्तनत में कई लोग तंगी और जुल्म का शिकार थे। अफसोस ये था कि जुल्म उन्हीं के लोग करते जिन्हें सुल्तान ने ताकत दे रखी थी। वजीर कामिल सबसे ज्यादा सख्त और लालची था। अफरीन को उसकी हरकतों का पता चलता तो वो परेशान हो जाती, लेकिन सुल्तान वजीर की बातों पर ज्यादा यकीन करता था। अफरीन को दुनिया का क्या पता, ये सब उसका वहम है, कामिल सुल्तान से कहता। धीरे धीरे सल्तनत में लोग सुल्तान से नाराज होने लगे, मगर डर के मारे कोई आवाज नहीं उठाता। अफरीन हर रोज दुआ करती कि अल्लाह सुल्तान के दिल को नरम करे। एक दिन अफरीन ने महल के बाहर रोटी मांगती एक बूढ़ी औरत को देखा। उसने पूछा, अम्मा, तुम्हारा घर क्यों बर्बाद हुआ? औरत आंसुओं में कहने लगी, शहजादी, वजीर के आदमियों ने हमारा खेत छीन लिया। यह सुनकर अफरीन का दिल हिल गया। उसने तुरंत उनकी मदद की। फिर उसने सब सबूत जमा किए। वो सुल्तान के पास गई और सारी बात बयान की, लेकिन सुल्तान ने उल्टा गुस्सा किया। अफरीन, तुम्हें किसी की बात पर एतबार नहीं करना चाहिए, वो गरजा। अफरीन ने आहिस्ता कहा, अब्बू, मैं झूठ नहीं बोल रही। सुल्तान ने हाथ उठाकर इशारा किया, बस अब इस मामले में एक लफ्ज और नहीं। वजीर कामिल अंधेरों में मुस्कुरा रहा था। अफरीन को महसूस हुआ कि सच दिखाने के लिए ज्यादा कोशिश करनी होगी। उसने अमली सबूत देने का फैसला किया। रात को वो अपने राजदार नौकर के साथ शहर गई। उसने आम लोगों से मुलाकात की। हर किसी ने वजीर के जुल्म की एक नई कहानी सुनाई। अफरीन ने सब लिखना शुरू कर दिया। अगली सुबह अफरीन ने सुल्तान के सामने सबूत रखे। सुल्तान ने गुस्से में कागज उछाल दिए। यह सब झूठा है, वह दहाड़ा। अफरीन की आंखों में आंसू आ गए। अब्बू, सच को देखने के लिए हिम्मत चाहिए, गुस्सा नहीं। ये लफ्ज सुल्तान को बेहद नागवार गुजरे। उसने आफरीन को कमरे में बंद कर दिया। वजीर कामिल ने इस पल का फायदा उठाया। उसने लोगों पर और जुल्म बढ़ा दिया। आफरीन ने कमरे की खिड़की से देखा, लोग रात को चुपके महल के गेट पर आए। वो सुल्तान से मिलना चाहते थे, लेकिन पहरेदार उन्हें भगा देते। आफरीन ने बिना सोचे खिड़की से एक पैगाम नीचे गिरा दिया। सब्र रखो, मैं आपका साथ दूंगी, उसने लिखा। लोगों ने पैगाम उठाया और दुआएं की। आफरीन की हिम्मत का पल महल तक नहीं जा सका। वजीर ने सुल्तान को बताया कि लोग बगावत की तैयारी कर रहे हैं। सुल्तान और भी सख्त हो गया। रात को आफरीन ने दुआ की, या अल्लाह, मेरे अब्बू को सच दिखा दे। वो खिड़की से बाहर तकती रही। लोगों के दुख उसके दिल को चुभते। उसने फैसला किया कि वो खामोश नहीं बैठ सकती। उसने कमरे की पुरानी दीवार में दरार ढूंढी। दरार से गुजरते हुए वो कमरे से निकल आई। पहरेदारों के कदम धीमी आवाज में गूंज रहे थे। अफरीन ने सांस रोककर अंधेरे रास्ते से सफर शुरू किया। वो छुपते छुपाते महल के बाहर पहुंची। अफरीन ने लोगों से कहा, मैं आप सब की बात सुल्तान तक पहुंचाऊंगी, बस मुझे सच दिखाना। एक बूढ़ी मां ने अपनी टूटी चूल्हा दिखाया। एक मजदूर ने बयान किया कि ये दफ्तर में बिना रिश्वत का काम नहीं होता। एक किसान ने कहा कि वजीर के आदमियों ने फसल जबरदस्ती उठा ली। अफरीन, एक बूढ़ी मां ने अपनी टूटी चूल्हा दिखाया। एक मजदूर ने बयान किया कि यह दफ्तर में बिना रिश्वत का काम नहीं होता। एक किसान ने कहा कि वजीर के आदमियों ने फसल जबरदस्ती उठा ली। अफरीन ने सब बातें जमा की। लोगों का भरोसा देखकर अफरीन की हिम्मत बढ़ गई। ने सब बातें जमा की। लोगों का भरोसा देखकर अफरीन की हिम्मत बढ़ गई। उसने कहा, मैं आज रात ही सुल्तान को ये सब सबूत दूंगी। लोगों की आंखों में उम्मीद चमकी, लेकिन दूर से वजीर के सिपाही उन्हें देख रहे थे। एक नौजवान ने उससे पहचान कर कहा, शहजादी, आप आ गईं? आप आ गईं? वजीर ने सिपाहियों को हुक्म दिया, शहजादी को पकड़ो, मगर सुल्तान को मत बताना। अफरीन ने सिपाहियों के कदम सुन लिए। लोग उसे बचाने के लिए आगे आए। एक जवान ने कहा, शहजादी, आप भाग जाओ, हम उनको रोक लेंगे। आफरीन ने मना किया, नहीं, मैं अपनी कौम को अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर भी लोग जबरदस्ती उसे पीछे ले गए।
सिपाही लोगों को मारने लगे, मगर लोगों ने हिम्मत न हारी। आफरीन ने चुपके महल की तरफ वापस का रास्ता लिया। वो सांस सांस चढ़कर कमरे तक पहुंची। सुबह सुल्तान ने शहर में हरा फेला देखा। लोगों की चीख पुकार महल तक आ रही थी। सुल्तान ने वजीर से पूछा, यह सब क्यों हो रहा है? वजीर ने झूठ बोला, आपके खिलाफ बगावत हो रही है। सुल्तान और गुस्से में आ गया। आफरीन ने दौड़कर कहा, अब्बू, यह बगावत नहीं, दर्द की पुकार है। सुल्तान ने उसे घूर कर देखा। आफरीन ने सबूत उनके सामने रख दिए। सुल्तान ने पहली दफा सोचा, क्या आफरीन सच कह रही है? सुल्तान रात को नींद नहीं ले सका। आफरीन की बातें उसके जहन में गूंज रही थीं। उसने फैसला किया कि वह शहर का दौरा करेगा, मगर भेष बदलकर। अगली रात वह एक करीबी नौकर के साथ शहर निकला। कोई नहीं जानता था कि सुल्तान उनके दरमियान चल रहा है। उसने देखा कि बाजार में लोग कितनी मुश्किल से रोजी कमा रहे हैं। उसने वो भी देखा कि वजीर के आदमी लोगों से पैसे छीन रहे हैं। एक मां अपने बच्चे के लिए दूध तक नहीं ला सकती थी। सुल्तान का दिल पहली बार पिघलने लगा। सुल्तान ने देख लिया कि वजीर कामिल ने सल्तनत का क्या हाल बनाया। उसने सोचा, आफरीन कैसे हमेशा सच बोल देती है। सुल्तान ने चुपके सब सबूत जमा किए। रात के अंधेरों में वो महल वापस आया। आफरीन उसका इंतजार कर रही थी। सुल्तान ने उसकी तरफ देखा और कहा, आज मुझे सच नजर आया। आफरीन की आंखों में आंसू आ गए। अब्बू, आखिर आपने सब देख लिया। सुल्तान ने कहा, कल सुबह फैसला होगा। सुबह महल में सबको जमा किया गया। वजीर कामिल यकीन से खड़ा था। उसे लगता था कि सुल्तान उसका साथ देगा। सुल्तान ने उससे पूछा, कामिल, तुम्हारी जिम्मेदारी लोगों की खिदमत थी, तुमने क्या किया? वजीर ने झूठ बोलना शुरू किया, लेकिन सुल्तान ने उसका झूठ फौरन पकड़ लिया। सुल्तान ने सबूत दिखाए जो उसने खुद देखे थे। महफिल में सन्नाटा छा गया। वजीर का चेहरा सफेद पड़ गया। सुल्तान ने हुक्म दिया, इसे कैद में डाल दो। लोगों ने सुल्तान के फैसले पर सुकून की सांस ली। आफरीन खामोशी से बैठी थी, लेकिन उसके दिल में सुकून था। सुल्तान ने कहा, आफरीन, तुम मेरी आंखें हो। आफरीन ने मुस्कुराया, और आप मेरा सहारा। सुल्तान ने ऐलान किया कि अब सल्तनत में कोई जुल्म नहीं होगा। हर शिकायत सीधा शहजादी तक पहुंचाई जाएगी। लोग खुश हो गए। सुल्तान ने पहली बार अपनी बेटी पर फख्र महसूस किया, मगर कहानी खत्म नहीं हुई थी। असली इम्तिहान अभी बाकी था। वजीर कामिल कैद में बैठा बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था। उसने कुछ पुराने साथी बुलवाए। उन्हें कहने लगा, सुल्तान ने मुझे जलील किया, अब मेरी बारी। उन साथियों ने रात को कैद खाने में आग लगा दी। आग की अफरात फरी में वजीर भाग निकला। सुल्तानी फौजियों को मालूम ही नहीं हुआ। आफरीन को सुबह पता चला तो वो शौक में थी। सुल्तान परेशान हो गया। कामिल लौटकर बदला जरूर लेगा, सुल्तान ने कहा। सुल्तान ने सल्तनत की हिफाजत बढ़ा दी। सिपाहियों को शहर शहर भेज दिया गया। आफरीन ने लोगों को तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। रात को महल में सख्त हिफाजती इंतजाम था, लेकिन वजीर ने अंधेरों का फायदा उठाया। उसने महल के नीचे के पुराने रास्तों से घुसने की कोशिश की। ये रास्ते सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। आफरीन ने आवाज सुनी और पहरेदारों को बुलाया। सिपाहियों ने रास्ता ढूंढ लिया, मगर वजीर फरार हो गया। सुल्तान ने ईद के करीब आवाम के लिए मेला लगवाया। लोगों का भरोसा वापस आ रहा था। आफरीन लोगों के दरमियान घूम रही थी। अचानक एक बच्ची उसके पास रोती हुई आई। शहजादी, मेरे अब्बू को कोई चोर लेकर चला गया। आफरीन को शक हुआ। उसने तुरंत सिपाहियों को पीछे भेजा। सबूत मिला कि यह काम वजर के आदमियों का है। आफरीन का गुस्सा भड़क उठा। आफरीन ने फैसला किया कि अब वो वजर को खुद पकड़ेगी। उसने एक टीम तैयार की। सुल्तान ने मना किया, तुम शहजादी हो, यह काम सिपाहियों का है। आफरीन ने कहा, अब्बू, जुल्म को रोकना मेरी जिम्मेदारी भी है। सुल्तान ने मजबूरी में इजाजत दे दी। आफरीन रात को घुरेले जंगल की तरफ निकली। चांदनी रात में हवा भी डर लग रही थी। जंगल में आवाजें गूंज रही थीं। आफरीन ने हाथ में मशाल मजबूती से पकड़ी। जंगल के बीच आफरीन ने एक छोटा डेरा देखा। डेरा के अंदर वजीर के लोग हथियार साफ कर रहे थे। आफरीन ने उनकी बातें सुनी। कल रात सुल्तान पर हमला होगा। आफरीन का रंग उड़ा। उसने टीम को आवाज से सब लोग होशियार हो गए। डेरा से आदमी बाहर नयाजरी के भाग आए। आफरीन ने फौज को हुक्म दिया, उन्हें घायल किए बगैर पकड़ो। सरकारी फौज ने वजीर के आदमी पकड़ लिए, लेकिन वजीर खुद वहां नहीं था।
डेयरी में मिले नक्शे पर महल पर हमले का मुकम्मल प्लान था। अफरीन ने तसल्ली से प्लान पढ़ा। उसने तुरंत सुल्तान को पैगाम भेजा। सुल्तान होश हवास खो बैठा। कामिल तो मुझे बर्बाद करना चाहता है, उसने कहा। अफरीन ने कहा, अब्बू डरना नहीं, हम तैयार हैं। सुल्तान ने फौज को अलर्ट कर दिया। अगली रात महल के चारों तरफ जंग का माहौल था। सिपाहियों ने मोर्चे संभाल लिए। आफरीन अपने कमरे में दुआ कर रही थी। रात के पिछले पहर वजर ने हमला किया। महल की दीवारों पर तीरों की बरसात होने लगी। सुल्तान ने फौज को काउंटर अटैक का हुक्म दिया। आफरीन ने भी सिपाहियों को पानी और मदद पहुंचाई। गुमराह लोग वजीर का साथ देकर लड़ाई कर रहे थे। महल लड़खड़ा उठा। वजीर ने महल के पिछले हिस्सों से घुसने की कोशिश की। आफरीन ने इसी वक्त उसे देख लिया। वो चांद की रोशनी में चालाकी से कदम बढ़ा रहा था। आफरीन ने हाथ में मशाल लेकर उसका रास्ता रोका। वजीर ने हंसकर कहा, शहजादी, तुम मुझे रोक सकती हो। आफरीन ने जज्बाती लेकिन हिम्मत वाली आवाज में कहा, सुल्तान मेरी जान हो सकता है, लेकिन आवाम मेरी जिम्मेदारी है। वजीर ने तलवार निकाली। आफरीन ने पीछे हटकर सिपाहियों को पुकारा। वजीर वहां से भाग गया। फजर के करीब जंग रुक गई। सुल्तान ने फौज को ऐलान किया, हमने पहली बार उनका हमला नाकाम बनाया। लोगों में उम्मीद भर गई, लेकिन आफरीन जानती थी कि वजर अभी तक जिंदा है। सुल्तान ने कहा, यह जंग तब खत्म होगी जब कामिल पकड़ा जाएगा। आफरीन ने प्लान सोचा। उसने एक फर्जी ऐलान करवाया कि सुल्तान शहर से बाहर जा रहा है। उसने कहा, वजीर जरूर निकलकर हमला करेगा। सुल्तान ने उसकी अक्लमंदी को सराहा। वजीर ने सच में ऐलान सुनकर प्लान बना लिया। उसने सोचा सुल्तान कमजोर हो गया है। वजीर ने अपने आदमी बाजार में तैनात किए। आफरीन और सिपाहियों ने वहां घात लगा ली। बाजार आम नजर आ रहा था, मगर हर कोने में फौज छुपी थी। वजीर अंधेरे से निकला और सीधा सुल्तान की पालकी पर हमला किया। वो जानता नहीं था कि पालकी खाली है। सिपाहियों ने उसे घेर लिया। आफरीन ने सामने आकर कहा, कामिल, यह तुम्हारा अंजाम है। वजीर को जंजीरों में बांधकर महल लाया गया। सुल्तान ने उसको घूर कर देखा। तुमने सल्तनत को बर्बाद करने की कोशिश की। सुल्तान गरजा। वजीर ने नीचे देखकर कहा, सुल्तान, ताकत आंखों को अंधा कर देती है। सुल्तान ने जवाब दिया, तेरी ताकत ने तुझे भी बर्बाद कर दिया। आफरीन ने कहा, इंसान वही बुरा होता है जो इंसानियत भूल जाए। वजीर खामोश रहा। सुल्तान ने उसे उम्र कैद की सज्जा सुना दी। सल्तनत बड़े इम्तिहान से बच गई। लोगों ने आफरीन को सलाम किया। उन्होंने कहा, शहजादी ने हमें बचाया। सुल्तान ने आवाम के साथ जश्न मनाया। आफरीन उनके दरमियान खड़ी मुस्कुरा रही थी। सुल्तान ने ऐलान किया कि अब से आवाम से मशवरा लिया जाएगा। हर फैसले में शहजादी शामिल होगी। लोगों ने इस ऐलान का खैर मकदम किया। सुल्तान ने कहा, आज से जुल्म का दरवाजा बंद। आफरीन के दिल में सुकून था। आफरीन ने नए कानून बनवाए। कोई भी गरीब बिना वजह जेल नहीं जा सकता। जमीन किसी से जबरदस्ती नहीं छीनी जाएगी। रिश्वत देना और लेना दोनों जुर्म करार दिए गए। सुल्तान ने हर शहर में इंसाफ के मरकज बनवाए। लोगों की जिंदगी बेहतर होने लगी। आफरीन सुबह से शाम तक अवाम की सुनवाई करती। सुल्तान उसको नजर भर कर देखता और फख्र करता। सुल्तान फिर से चमकने लगी। एक दिन एक अजीब सा मुसाफिर महल आया। उसने कहा कि वो दूर रियासत का राही है। आफरीन ने उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? मुसाफिर बोला, हमारी रियासत में एक जालिम हुक्मरान है। आफरीन ने उसकी कहानी सुनी और रो दिया। उसने कहा, इंसाफ सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए है। सुल्तान ने भी कहा, अगर हम मदद कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। आफरीन ने बेचारे मुसाफिर को खाना और आसरा दिया। उस दिन आफरीन को एहसास हुआ कि इंसाफ की जरूरत हर जगह होती है। सुल्तान बहुत बूढ़ा हो रहा था। आफरीन ने सल्तनत की ज्यादातर जिम्मेदारियां संभाल लेनी शुरू कर दी थीं। लोग कहते, आफरीन हमारी असली हुक्मरान है। सुल्तान मुस्कुराते हुए कहता, मेरी बेटी मेरा गुरूर है। आफरीन के फैसले इंसाफ पर मबनी होते। आवाम उससे प्यार करती थी। सुल्तान ने फैसला किया कि आफरीन को वली ए अहद बनाया जाए। महफिल में इसका ऐलान किया गया। आफरीन आंखों में आंसू लिए उभर आई। कुछ महीने बाद सुल्तान बीमार हो गया। आफरीन दिन रात उसकी देखभाल करती रही। उसने कहा, अब्बू, आपने मुझे हमेशा हिम्मत दी।
सुल्तान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं अफरीन, हिम्मत तुम्हारी अपनी थी। एक दिन सुबह सुल्तान दुनिया से रुखसत हो गया। पूरी सल्तनत रो पड़ी, मगर अफरीन ने कयामत की सब्र से अपने आंसू पोंछे। उसने तख्त संभाला और पहला जुमला कहा, इंसाफ ही असल हुकूमत है। लोगों ने एक सुर में पुकारा, शहजादी अफरीन जिंदाबाद। अफरीन ने सल्तनत को इंसाफ, रहमदिली और हिम्मत से रोशन कर दिया। और यही था इस कहानी का सबसे बड़ा सबक। जिस रियासत में इंसाफ हो वहां जुल्म कभी कायम नहीं रह सकता, और जिस दिल में रहम हो अल्लाह उसे हमेशा बुलंद करता है। शहजादी अफरीन ने साबित किया कि इंसाफ ताकत से ज्यादा बड़ा होता है। सुनो, समझो, फिर फैसला करो, तभी हक और सच जिंदा रहते हैं। जुल्म का अंजाम हमेशा शर्मिंदगी होता है, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों न हो। रहमदिली हुकूमत का असल जेवर होता है। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मजीद आने वाली वीडियो को एंजॉय करें। आपका दोस्त स्टोरी हाउस।